अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था कि मैम हम उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारे एग्जाम में अभी टोटल जो है वो 50 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो हम इतने कम टाइम में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको किस तरीके से करें, मतलब कौन सी बुक से करें, कौन सी बुक जो है वो हमारी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छी होगी। मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सी बुक्स जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स जो है वो आपको मिल जाएंगी जिनसे आप साल भर मतलब उनको पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम के लिए वेट करते रहिए, ठीक है। लेकिन आपका एग्जाम जो है वो उसको होने में सिर्फ अभी 50 दिन का टाइम बचा हुआ है। इन 50 दिन में आपको जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही फोकस तरीके से करनी है, ठीक है। और ना सिर्फ प्रिपरेशन करनी है बल्कि रिवीजन भी करना है, क्योंकि जब तक आप एक सिलेबस को 4 से 5 बार नहीं पढ़ोगे आप मेन एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, और फिर जब क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो एग्जाम में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको जरूरत है एक ऐसे कंटेंट की जिसमें आप अच्छे तरीके से मतलब पढ़ सको, जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। जो बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी वो सबसे पहले तो जैसे मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको बताया है कि आप जो एनसीईआरटी फिंगर टिप की जो बुक आती है, जो एमटीजी के द्वारा पब्लिश की जाती है, आप उसको परचेज कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि बायोलॉजी के लिए अलग बुक आती है, फिजिक्स के लिए अलग बुक आती है और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए अलग बुक आती है, ठीक है। तो आपको 3 बुक्स जो है वो परचेस करनी पड़ेगी। उसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए अलग से बुक खरीदनी पड़ेगी, जनरल इंग्लिश के लिए अलग से आपको क्वेश्चंस बुक जो है वो खरीदनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए अलग से बुक जो है वो आपको परचेस करनी पड़ेगी। और आपके पास टाइम बचा हुआ है सिर्फ 50 दिन का, ठीक है। तो आपको जरूरत है एक ऐसे कंटेंट की जिसमें एक ही बुक में आपको सभी जो कंप्लीट सिलेबस है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में आते हैं तो वो सभी दिए गए हो, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जैसे ये टेस्ट प्रिपरेशन पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक जो है वो स्पेशली पब्लिश की गई है यूपीसीएनईटी के लिए, ठीक है। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आप एमटीजी की बुक को अगर परचेस करते हो, उससे अपनी प्रिपरेशन करते हो तो बहुत ही ज्यादा टाइम जो है वो आपका वेस्ट हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन भी नहीं कर पाओगे और साथ ही साथ रिवीजन जो है वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और रिवीजन नहीं करोगे तो आपको पता है कि आप मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको ये बुक इसलिए सजेस्ट करूंगी प्रिपरेशन के लिए क्योंकि जो 50 दिन का टाइम है उसमें अगर आप इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ना तो लगभग आप 3 से 4 बार इस बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इस बुक में लगभग आपको 10 क्वेश्चन पेपर्स जो है वो मिलेंगे और उन क्वेश्चंस पेपर के जो भी प्रॉपर सॉल्यूशन है, जो भी डिटेल वे में जो भी डिस्कशन है वो सभी इस बुक में दिया गया है। हर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया गया है वो भी बेस्ट वे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो जैसे बहुत से स्टूडेंट्स जिनके मेरे पास क्वेश्चन थे कि मैम हम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम जैसे अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक परचेज भी कर लेते हैं तो अगर उसमें आंसर्स नहीं दिए गए तो हम किस तरीके से अपने क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो इस बुक की जो सबसे बेस्ट बात मुझे लगी वो ये है कि इस बुक में 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चंस का जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो भी आपको दिया गया है। तो आप मतलब सेल्फ प्रिपरेशन से भी अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको आप जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं उनमें देख सकते हो कि क्या कंसेप्ट लगा है, किस तरीके से सॉल्व किए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक में लगभग आपको 2000 क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे। अब जैसे आपके पास 50 दिन का टाइम बचा हुआ है तो आपको जितनी हो सके उतने क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी जो है उतने अच्छे तरीके से आप अपने मेन एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओगे। क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको कंसेप्ट जो है वो और क्लियर होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये बुक जो है इससे ही अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जो 50 दिन का टाइम बचा हुआ है आप उसमें इस बुक को लगभग अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो 4 से 5 बार जो है वो कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और फिर अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है कि मतलब आप कितनी इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि देखिए जितनी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे उतने अच्छे से आप मेन एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो और सबसे खास बात इस बुक की ये है कि इस बुक में जो है वो लगभग आपको इस बुक में OMR शीट्स जो है वो भी मिलेंगी। लगभग 3 से 4 OMR शीट्स जो है वो दी गई हैं। तो जब आप मतलब आपकी प्रिपरेशन आपको ऐसा लगे कि कंप्लीट हो गई है तो एग्जाम के 5
5 से 6 दिन पहले आप जो क्वेश्चंस पेपर दिए गए उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। प्रॉपर उनके आंसर्स जैसे आप मेन एग्जाम में OMR शीट में फिल करोगे वैसे आप इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो कि मतलब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, प्रिपरेशन आपकी किस तरीके से है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से चल रही है। तो आप थोड़ा सा मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कम है तो आप और थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बुक जो है वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको इस एग्जाम को इसी साल क्रैक करना है ना तो आप इस बुक से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको जरूर कंप्लीट करें और इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। जो भी सॉल्यूशंस हैं उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको मिल जाएगा, चाहे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड का हो या फिर जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस का हो, आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इस बुक में मिलेंगे। तो इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बहुत ही बेटर बना सकते हैं। अगर आप किसी और बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए वो भी बुक अच्छी है, ठीक है। लेकिन इस बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको एक बार जरूर सॉल्व करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मतलब आपके मेन एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम नर्सिंग एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बुक में नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो भी 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 40 करके ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर्स में नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो आपके पास लगभग जो है वो 400 क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप 400 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड से बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम करंट अफेयर की तैयारी किस तरीके से करें। तो इसमें जो 10 क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं उन एक क्वेश्चन पेपर में लगभग करंट अफेयर्स और जीके के 20 क्वेश्चन दिए गए हैं और ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर्स आपको इस बुक में मिलेंगे। तो लगभग आपके पास 200 क्वेश्चंस होंगे। 200 क्वेश्चंस की अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको हल्का हल्का एक आइडिया तो हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी वो है UPCNET की ये जो बुक जो टेस्ट प्रिपरेशन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। आप इस बुक से अपनी तैयारी करें और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। KGMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।